देखो ये परिसंस्करण में हम लोगों ने ध्रुवीय वगैरह जब देख किया था स्थानीय पौनों के बारे में लोग चिन्ह पढ़ रहे थे। कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका अमेरिका के राकी पर्वत के पूर्वी ढाल राकी पर्वत के पूर्वी ढाल के साथ राकी पर्वत के कहाँ? पूर्वी साइड। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका का कौन सा हिस्सा हुआ? अमेरिका का कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा हुआ, पश्चिमी हिस्सा हुआ, उत्तरी हुआ, दक्षिणी हुआ, कहाँ? अमेरिका के पश्चिमी तट पर है राकी पर्वत। हाँ, यही तो है अमेरिका के राकी पर्वत। वही चीज है, चिरूक हवा यहाँ से ठीक है। यहाँ कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो इसके अलावा हम लोग को अगला खान लिखना है, फटाफट लिखिए। सिराको कहाँ चलती है? इटली अफ्रीका का सहारा के रेगिस्तान है, अफ्रीका में चलती है ठीक है। अफ्रीका में ये मिस्र से होते हुए चलती है और सहारा के रेगिस्तान से ये होते हुए चल जाती है गिनी के तट पर। और ये बहुत वहाँ की जो गिनी की जलवायु है, गिनी कैसे क्षेत्र में पड़ता है? गिनी का चांस कैसा है? गिनी का जो तट है वो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है। भूमध्य रेखा के आसपास जलवायु कैसी होगी? चिपचिपी वाली। तो ये हवा जब जाती है वहाँ पर, वहाँ के मौसम को क्या कर देती है? खुशनुमा बना देती है, सुहाना बना देती है। तो ये मतलब जो है एक तरह से कहीं बहुत फायदेमंद हवा हो जाती है। गर्म हवा जाएगी तो नमी वाले क्षेत्रों में जाएगी तो क्या करेगी? नमी को उसको कम कर देगी, नमी कम कर देगी तो मौसम सुहाना हो जाएगा। चलिए, सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका अच्छा, मैंने अभी देखिए मैंने सिराको के बारे में आपसे कर दिया, जबकि ये हरमट्टन के बारे में बात हो रही थी हम लोगों की। माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। हरमट्टन जो है हवा वो गिनी के तट तक जाती है और वहाँ के मौसम को सही कर देती है हरमट्टन। सिराको जो है आपका अफ्रीका सहारा के व्यवस्था से होते हुए और फिर भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए इटली वगैरह के क्षेत्रों में मतलब यूरोप में चली जाती है ठीक। तो वो हवा है। चलिए देखिए, सहारा से उत्तरी अफ्रीका का सिसिली द्वीप का नाम सुने होंगे आप लोग। ज्वालामुखी पर्वत इटली का सिसिली द्वीप है तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक आर्द्र या काफी शुष्क एवं उष्ण दक्षिणी पूर्वी पवन को सिराको के नाम से जानते हैं। या सिरोको कहते हैं। अफ्रीका में इसके कई स्थानीय नाम हैं। मिस्र में इसे सिराको, मिस्र में इसे खमसिन
लीबिया में गिबली, गिबली। ट्यूनीशिया में चिली, ट्यूनीशिया में चिली आदि नामों से पुकारते हैं या जानते हैं। सिराको हवा के साथ सहारा रेगिस्तान की सिराको हवा के साथ सहारा रेगिस्तान की लाल रेत की मात्रा भी अधिक होती है। लाल रेत की मात्रा भी अधिक होती है जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं। तो नमी धारण कर लेती हैं, गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं। और दक्षिणी इटली में कभी कभी वर्षा कराती हैं, कभी वर्षा करती है या वर्षा प्रदान करती है या वर्षा करती है। वर्षा के दौरान जब लाल रेत नीचे बैठती है, वर्षा के दौरान जब लाल रेत नीचे बैठने लगती है, क्योंकि धूल में मिला रहेगा वो, तो लाल रेत जब बैठने लगती है, वर्षा के दौरान जब लाल रेत नीचे बैठने लगती है, तो लगता है यानी बैठने का मतलब ये है बच्चों कि जो आर्द्रता वहां आ जाती है, तो आर्द्रता मतलब जब हो जाएगी ज्यादा और संघनन होने लगेगा तो पानी बरसेगा। लेकिन चूंकि उसके साथ ये लाल बारीक कण जो है धूल के उसके वो भी होते हैं, तो जब संघनन होता है तो पानी जब बरसता है तो रेत भी उसके साथ आती है, तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो रक्तवृष्टि भी उसे कहा जाता है, ठीक है, खून की वर्षा, है ना, ऐसा महसूस होता है वो बालू के लाल बालू के कणों के कारण से। ठीक, कोई बात नहीं। लाल रेत नीचे बैठने लगती है तो लगता है रक्त वृष्टि, हो रही है, लगता है रक्त वृष्टि हो रही है। इटली में इसका नाम सिराको है। सिराको है। ये हवाएं प्रायः हर मौसम में चलती हैं, परंतु बसंत ऋतु या बसंत काल में जबकि तूफानी मौसम होता है, तथा रेत की आंधियां लाती है, जिससे दृश्यता समाप्त हो जाती है। रेत की आंधियां लाती है जिससे दृश्यता
विजिबिलिटी नहीं रह जाती है, दृश्यता समाप्त हो जाती है। और लिखिए अगली हवा फान। फान हवा के बारे में है। चिनूक के समान उत्तरी आल्प्स की चोटियों में, उत्तरी आल्प्स की चोटियों में, आल्प्स पर्वत कहाँ पड़ता है? ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? अच्छा, अमेरिका के दक्षिण भाग में। देखो पर्वत जो है, ग्लेशियर पर्वत तो पूर्वी तट पर है और पश्चिमी तट पर रॉकी। तो यहाँ पर आल्प्स पर्वत की बात हो रही है और आल्प्स पर्वत यूरोप में पड़ता है, यूरोप के स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो यार ठीक देखिए, चिनूक के समान उत्तरी आल्प्स की चोटियों में गर्म तथा अत्यधिक शुष्क पवन, गर्म तथा अत्यधिक शुष्क पवन जो किसी पर्वत श्रेणी को पार करके प्रति पवन ढालों पर यानी कि अपोजिट साइड में, छाया प्रदेश वाले हिस्से में, वो कहने का मतलब है प्रति पवन ढालों पर नीचे की ओर उतरती है, फान हवा कहलाती है। फान हवा कहलाती है या फान कहलाती है। फान हवा का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। फान हवा का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, क्या होता है? स्विट्जरलैंड। आपने शुरुआती दौर में जब भी कहा तो ये चिनूक के समान बताया, क्या होता है यार? चिनूक के समान कौन सी हवा? चिनूक के समान कौन सी हवा है? फान कहाँ बहती है? अधिक प्रभाव पर है स्विट्जरलैंड में। और ये कहाँ जमती है? उत्तरी अमेरिका में जमती है। इसका क्या प्रभाव रहता है? अमेरिका में चलता है और रॉकी पर्वत के किस ढाल पे? पूर्वी ढाल पे चलता है। और इससे क्या होता है जब ये चलती है? कौन सी हवा है? हिम पिघलने लगता है, पिघला देता है। क्या हो जाता है? हिम पिघलता है तो क्या होता है? पिघला देता है तो क्या हो जाता है? घास के मैदान, या इसी को लिखा है चारागाह। क्या हो जाता है? चारागाह बर्फ से मुक्त हो जाता है। बर्फ से मुक्त हो जाता है तो पशुओं के लिए बड़ी मात्रा में मिल जाता है। तो फान हवा भी बताया गया है ये इसी के जैसी है। तो स्विट्जरलैंड में बैठती है, आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढाल में। तो ये क्या करती है? ये स्विट्जरलैंड में जो बर्फीला क्षेत्र ज्यादा होता है उसकी बर्फ को पिघला देती है। और उससे क्या फायदा होता है कि वहां पर जो अंगूर की खेती होती है, अंगूर की खेती के लिए अनुकूल दशा मिल जाती है। अंगूर की खेती स्विट्जरलैंड वाले हिस्से में होती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। उसकी जलवायु यानी अंगूर की खेती के लिए अनुकूल जलवायु हो जा सकती है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे चारागाह बर्फ से मुक्त हो जाते हैं तो यहाँ पर घास बढ़िया मिलती है, चारागाह मिल जाते हैं, उसको अपना जानवर खाते हैं, तो पशुओं के लिए एक
पोषक तत्व मिल जाता है और फिर वो उससे दूध का उत्पादन है या और तमाम सारी चीज़ें उसके लिए फायदेमंद हो जाती हैं। उसी तरह से स्विट्जरलैंड में अफवान हवा जो चलती है वो क्या कर देती है, वहाँ के बर्फ को पिघला देती है। उससे क्या फायदा होता है, वहाँ पे अंगूर की खेती के लिए लाभदायक होता है या अनुकूल स्थिति मिल जाती है। ठीक है, तो फान और चिनूक दोनों गर्म, ठीक। तो लिख लो जुलाई और इसमें बर्फ पिघल जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर की फसलें शीघ्र पक जाती हैं। इसके प्रभाव से अंगूर की फसलें शीघ्र पक जाती हैं। अब अगली हवा लिख लो दोस्तों। अच्छा, हम लोगों ने अभी जो है सिराको के बारे में जो लिखा है, ठीक है। सिराको में आपने लिखा है, जरा सिराको पे फिर से जाइए, थोड़ा इसको और अपडेट कर लीजिए सिराको को, क्योंकि सिराको बहुत ही इंपॉर्टेंट हवा है। कुछ और क्षेत्र इसमें छूट रहे हैं, वो भी हम चाह रहे हैं आंसर हो गया है। आपने लिखा है कि प्रायः हर मौसम में चलती है। यस सर। बसंत काल में, है ना? यस सर। बसंत काल में जबकि तूफानी मौसम होता है, ये कर दिया है। यस सर। आप इस लाइन को यहाँ से मेंशन हटा दीजिए, तूफानी मौसम, ये लास्ट का स्टेटमेंट हटा दीजिए, तूफानी होता है ये सब हटा दीजिए। फिर बसंत से यहाँ ऐसे कर दीजिए, तूफानी मौसम। हाँ यहाँ से हटाइए आप, जबकि के बाद से जो भी लिखे हैं उसको हटा दीजिए वहाँ से। जबकि के बाद लिखिए आप लोग तूफानी होता है, ये हटा दीजिए, यस सर। पूरा हटा दीजिए, पूरी लाइन लास्ट तक हटा दीजिए, विशेषता समाप्त हो जाती है, ये हटा दीजिए पूरा। अब यही जबकि के बारे में अपडेट कर लीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए, ये उसी में कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। भूमध्य सागर के बारे में जो कुछ चीज़ें हैं वो भी लिख लें आप लोग, यूरोप के कुछ और क्षेत्रों के बारे में, वरना छूट जाएगा, कभी आ गया वहाँ से क्वेश्चन तो हो जाएगा। देखिए, जबकि भूमध्य सागर पर चक्रवात अधिक सक्रिय होते हैं, उसी में आगे करके, जबकि भूमध्य सागर पर चक्रवात अधिक सक्रिय होते हैं, अधिक व्यवस्थित, अधिक सक्रिय होते हैं, अधिक व्यवस्थित हो जाती है, अधिक व्यवस्थित हो जाती है। इन हवाओं का वनस्पति, इन हवाओं का वनस्पति, कृषि तथा फलों के बाग पर वनस्पति कृषि तथा फलों के बाग पर विनाशकारी प्रभाव होता है। नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसे आपको विनाशकारी प्रभाव होता है। स्पेन, इटली में इसके आगमन से, स्पेन, इटली में इसके आगमन से, स्पेन, इटली आदि में इसके आगमन से अंगूर तथा जैतून की फसलों को, अंगूर तथा जैतून की फसलों को अपार क्षति होती है। अपार क्षति होती है क्योंकि इनके फूल झड़ जाते हैं, क्योंकि इनके फूल झड़ जाते हैं। अरब के रेगिस्तान में, यानी आप सिराको नुकसानदेह हवा हो रही है, वहाँ पर इतनी में वर्षा करा रही है, बाकी क्षेत्रों में क्या कर रही है, पूरी खेती के लिए नुकसान पहुँचा रही है, अंगूरों जैसी खेती के लिए, क्योंकि इनके फल झड़ जाते हैं। हो गया? यस सर। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली, अरब के रेगिस्तान में चलने वाली
गर्म शुष्क हवा को सिमूम अलग अलग ब्लॉक का इसका नाम अलग अलग हो रहा है, मैंने अभी आपको दिखाया है। Yes. सिमूम कहते हैं सिमूम अत्यंत गर्म शुष्क सर सिमूम रहेगा कि सिसुम रहेगा? सिमूम सर सिसुम लिखे हैं। सिमूम कहते हैं सिमूम अत्यंत गर्म, सिमूम अत्यंत गर्म शुष्क तथा तूफानी होती हैं तथा रेत की आंधियां लाती है, जिससे दृश्यता समाप्त हो जाती है। रेत की आंधियां लाती है जिससे दृश्यता समाप्त हो जाती है। अगला लिखो बेटा हरमट्टन। पश्चिमी अफ्रीका में और मुख्यतः सहारा में, पश्चिमी अफ्रीका में और मुख्यतः सहारा में गर्म अति शुष्क पश्चिमी अफ्रीका में और मुख्यतः सहारा में गर्म अति शुष्क और धूलिमय चलने वाली प्रचंड उत्तर पूर्वी पवन को हरमट्टन कहते हैं। ये पवनें कभी इतनी गर्म एवं शुष्क होती हैं, कि वृक्षों के तनों में दरार तक पैदा कर देती हैं, यही पवनें गिनी के तट पर आगे बढ़कर गिनी के तट पर नम उष्मा से या आर्द्र मौसम से, नम उष्मा से कहिए या आर्द्र मौसम से लोगों को आराम पहुंचाती हैं, लोगों को आराम देती हैं, पहुंचाती हैं और स्वास्थ्यप्रद हो जाती हैं। इसी कारण से
डॉक्टर विंड, इसी कारण इसे डॉक्टर विंड की संज्ञा दी जाती है। इस तरह की उष्मा एवं शुष्क हवा, इस तरह की उष्मा एवं शुष्क हवा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में, रिपीट कर दे रहा हूं, इस तरह की उष्ण एवं शुष्क हवा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिकफील्डर नाम है आपका, सेम ऐसी ही है जो व्यवहार इसका है हरमट्टन का, वही ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्ड, ठीक है, ब्रिकफील्डर ऐसे है, ब्रिकफील्डर, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्डर कही जाती है, जिसका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसी ही गर्म शुष्क तथा ऐसी ही गर्म शुष्क तथा प्रचंड हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक रोलर मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी में सामल, कई सारे नाम आप देख रहे हैं, सामल फारस की खाड़ी में सामल तथा न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर कहलाती है या कहते हैं। ये सब कैसी हवाएं हो गई? गर्म। जितनी भी आप लोगों ने लिखी बेटा, डॉक्टर हरमट्टन के बारे में लिखा, कैसी हवा है? गर्म। ब्रिकफील्डर जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है, गर्म हवा है। सेम इसी तरह से, और यूएसए के ब्लैक रोलर जो है गर्म हवा है, ठीक है। फिर फारस की खाड़ी में चलती है सामल कहलाती है, वो भी गर्म हवा है। इसके बाद न्यूजीलैंड भी गर्म हवा है। सबका व्यवहार एक जैसा है, याद हो गया यहीं पे? यस सर। चलिए तो फिर लिखिएगा मिस्ट्रल हवा है ये। मिस्ट्रल लिखिए बेटा इसमें फ्रांस के मध्य एक मैसिव का पठार पड़ता है, जो गंगा वाला हिस्सा है, तो वहीं पे मैसिव का पठार है आपका। फ्रांस देखिए, फ्रांस के मध्य मैसिव पठार है ये। मैसिव के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर तीव्र गति से चलने वाली
तीव्र गति से चलने वाली ठंडी शुष्क उत्तरी पश्चिमी ठंडी शुष्क उत्तरी पश्चिमी अथवा उत्तरी हवाएं उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी हवाएं जो मुख्यतया रोन डेल्टा तथा लायंस की खाड़ी में चलती है, लायंस की खाड़ी में चलती है, मिस्ट्रल कहलाती है। मिस्ट्रल लायंस की खाड़ी में चलती है, मिस्ट्रल कहलाती है। ये ठंडी हवाएं मध्यवर्ती यूरोप में उपस्थित शीतकालीन प्रतिचक्रवात से भी पश्चिमी भूमध्य सागरीय बेसिन पर उत्पन्न निम्न दाब क्षेत्र की ओर निचले रोन घाटी से होकर बहती हैं, निचले रोन घाटी से होकर बहती हैं। इन हवाओं की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु कभी कभी ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी चलती हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी चलती हैं, जिस कारण वायुयान के चलने में अत्यधिक कठिनाई हो जाती है। वायुयान के चलने में अत्यधिक कठिनाई हो जाती है। अब अगली हवा लिखिए बेटा बोरा, क्योंकि मध्य यूरोप में चलती है बोरा। मध्य यूरोप में देखिए फटाफट, मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों से उत्तरी एड्रियाटिक सागर की ओर
उत्तरी एड्रियाटिक सागर की ओर प्रचंड रूप से प्रवाहित होने वाली अति शीतल शुष्क पवन को बोरा कहते हैं। अति शीतल शुष्क पवन को बोरा कहते हैं। यह पवन मध्य यूरोप के अति शीतल शुष्क पवन को बोरा कहते हैं। यह पवन मध्य यूरोप के उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर में विद्यमान निम्न दाब के क्षेत्र में प्रायः शीतकाल में चलती हैं। अगला लिखिए बेटा विली जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में चलती है ना। चलिए विली हवा का लिखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के फटाफट लिखें। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के समीप उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानों को विली कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानों को विली कहा जाता है या विली कहलाते हैं। अगला लिख लीजिए लू के बारे में। लू तो जानते ही हैं, लिख लीजिए आप लोग लू। लिखिए ग्रीष्म ऋतु में उष्ण प्रदेशों में बहने वाली शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। भारत में लू उन अति तप्त हवाओं को कहते हैं। भारत में लू उन तप्त हवाओं को कहते हैं, अति तप्त हवाओं को कहते हैं जिनका की तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस से जिनका की तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 38 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस प्रकार की हवाएं उत्तरी भारत में मई के अंतिम सप्ताह से
सप्ताह तक मई के अंतिम सप्ताह। मई के चलती है, जून के अंतिम सप्ताह तक रहती है, अंतिम सप्ताह तक बहती है या चलती है। मतलब जून के सॉरी मई में बोले हैं ना, यस सर। मई के अंतिम सप्ताह से सप्ताह से यस सर। जून के अंतिम सप्ताह तक चलती है, जून के अंतिम सप्ताह तक चलती है या रहती है। अगली लिख लीजिए ओन्नत, ओ अरनत ऐसे रहेगा, ओ देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विशेषकर कोर्सिका तट पर तथा भूमध्य सागरीय फ्रांस में, कोर्सिका के तट पर तथा भूमध्य सागरीय फ्रांस में प्रवाहित होने वाली पश्चिमी पवन जो सामान्यतः ठंडी होती है, पश्चिमी पवन जो सामान्यतः ठंडी होती है, और जिनसे मौसम शुष्क हो जाता है, जिनसे मौसम शुष्क हो जाता है। अगला लिखिए जोंडा हवा है। अब जानते हैं ये छोटे बच्चे, उनका कोई दोष नहीं है। ये बच्चे जब देखेंगे और अभ्युदय की क्लास कोई बता देगा इनको कि अभ्युदय की क्लास चलती है, तो ये जो देख रहे हैं ना, इनका नजरिया एकदम बिल्कुल घटिया वाला अच्छा बन जाएगा। तो ये बड़े भी हो जाएंगे, इनके अंदर कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी इस चीज को लेकर। कोई बच्चे हो आप ही के सामने लग जाए कि आईएएस लोग वहीं खेलते हैं और आप लोग वहीं जाके कुछ करते रहो, तो क्या आपके मन सभी रहेंगे? ऐसे मिल जाएंगे ऐसे। तो ये बच्चे भी फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, अखाड़ा सब कर लड़ेंगे। बाकी नेता लोग दिन भर लड़ते हैं। बाकी जो बचता है बच्चे हैं, 2-3 में तो नेताजी लोग रहते होंगे, 3 में नेताजी लोग रहते हैं। उसके बाद नेताजी की गाड़ियाँ और ये वो आप लोग बोलिए स्टेशन से कहीं और सेट करा दें। आप लोग मेरा शरीर मैंने देखा नहीं। शराफत देखनी हो तो अभ्युदय में आइए, निहायत ही शरीफ आप लोग। ये मेरा टैग है आप लोगों को, निहायत ही शरीफ है। मतलब शरीफ ढूंढने से भी, जैसे कहते हैं ना, दिन के उजाले में चिराग लेकर के ढूंढने पे ऐसे शरीफ मिलते हैं जिनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए जोड़ता लिख लीजिए। ये तो पता चल गया कि आप लोगों के अंदर अधिकारियों के गुण हैं, और कुछ हो चाहे ना। ऐसा कैसे सर, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हो चाहे ना हो, ये वाला गुण तो तुमको ने बता दी। ये क्वालिटी अभ्युदय के बच्चों में है कि सर अधिकारी वाले गुण हैं। कि साहब कुछ विकास हो ना हो, प्रोग्रेस हो ना हो, इससे हम पे कोई असर नहीं। ये वही बात है। तो लोग अधिकारी का बना दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, बस खाली आओगे जाओगे, सैलरी लेके चले जाओगे। जो जैसे था वो वैसे रह जाएगा, ना तो कुछ बनेगा ना ही कुछ बिगड़ेगा। हो सकता है बिगड़ बढ़ जाए थोड़ा बहुत, तो बिगड़ेगा तुम्हारे हाथ में नहीं ना, पुराना होगा तो बिगड़ेगा ही। समझ रहे हो ना? अर्जेंटीना में गर्म शुष्क पवन जो पश्चिम में एंडीज
पर्वतमालाओं से, एंडीज पर्वतमालाओं से, एंडीज पर्वतमालाओं से नीचे मैदान की ओर चलती है। एंडीज रिपीट करते हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है, वहीं पर ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो अर्जेंटीना में गर्म शुष्क पवन जो पश्चिम में एंडीज पर्वतमालाओं से नीचे मैदानों की ओर चलती हैं, जोंडा कहलाती हैं, जोंडा हवाएं कहलाती हैं। इन्हें ही फान हवा भी कहते हैं, इसे ही या इन्हें ही फान हवा भी कहते हैं। अगली हवा लिखिए दोस्तों, उर्गा, उर्गा, जो कि हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।